हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। एंड मेंस के बाद का ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है। तो मॉर्निंग में मैंने डिसाइड तो किया था 5 बजे उठने का, बट इतना अंधेरा होता है ना कि आई डोंट फील लाइक वेकिंग अप, सो दैट्स व्हाई आई वॉक अप एट 6। उसके बाद आई वेंट टू द किचन। वहाँ पे मैंने गर्म पानी किया, क्योंकि मॉर्निंग में आपको सभी को पता है मेरे को गर्म पानी पीने की आदत है। एंड चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आई ऑलवेज टेक दिस वार्म वाटर। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना स्केड्यूल बना लिया था। 10 आवर तो मैंने लिखा था, बट ट्रूली सेइंग आज मेरा फर्स्ट डे था। मैंने रिज्यूम याद से किया है। मेरा 10 आवर तो नहीं हो पाया था, बट हाँ 8 घंटे तक मैंने कर लिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्ट्रगल कर रही थी अपना टाइमर चलाने में, वो आउट हो गया था वहाँ से। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना टाइमर स्टार्ट कर दिया था। एंड सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था कंप्यूटर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी कंप्यूटर स्ट्रैटेजी वीडियो में कि किस तरीके से मैं कंप्यूटर को कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो जो मैंने एक्सेल के नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज़ किया। और ये होता है कि एक बार मैंने जस्ट थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद मैंने इसको प्रैक्टिकल करके भी देखा। एक्सेल खोल के अपना उसमें ओपन करके वहाँ पे मैंने जो भी कीवर्ड्स थे एंड जो भी शॉर्टकट कीज थी उन सभी को मैंने अगेन 2 से 3 बार मैंने करके देखा, जिससे कि मेरे को, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था ना कि मेरे को ना इसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, शॉर्टकट कीज़ मेरे को याद नहीं हो रही थी। एंड कुछ और भी चीज़ थी, जैसे कि होम टैब में बहुत सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह, यहाँ तक मैंने आज ये कर लिया था। एंड वन मोर थिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग काफ़ी अच्छी चीज़ है जो मेरे को समझ आई ना जितना। तो आप लोग भी अगर ट्राई कर सकते हो उस वीडियो से, तो डू वॉच दैट वीडियो। यहाँ पे आप मेरे नोट्स भी देख सकते हो, मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा है कि हाँ ज़्यादा इशू ना आए मेरे को बाद में अगर रिवाइज़ ना भी करूँ तो। फिर मैंने यहाँ पे अपना इंग्लिश स्टार्ट किया था। और इंग्लिश में ना मैंने ऐसा कुछ रखा नहीं है इंग्लिश का स्लॉट, ओनली मैंने एक एडिटोरियल एनालिसिस का सोचा है कि, और ये हमेशा मैं YET यूट्यूब चैनल से ही करती हूँ। और वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर, मैंने आज ना एक टेस्ट लगाया था और उस टेस्ट में एक आया था ऑर्डिनल रिलेटेड एरर, जो ऑलरेडी सर ने इस एनालिसिस में बताया था, बट मैंने ना इतना ध्यान से नहीं किया। लेकिन जब मैं टेस्ट का एनालिसिस करने बैठी तब मेरे को लगा ये क्या कॉन्सेप्ट है, बट फिर देखा कि मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है वो सब। सो मेरे को इतना तो समझ आ गया था कि कॉन्सेप्ट तो मेरे को आता है, बट मेरे को प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। और प्रैक्टिस के लिए आप रिलाई कर सकते हो ओसवाल पब्लिकेशन पे, वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की बुक्स मिल जाएंगी। दीज आर द 4 क्वेश्चन बैंक फ्रॉम ओसवाल पब्लिकेशन, जो कि अपडेटेड पैटर्न पे है। सबसे पहले जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं। इसमें आपको 4100 प्लस क्वेश्चन, जो कि 2011 से 2025 तक के अपडेटेड क्वेश्चन है। टेबल ऑफ कंटेंट में आपको जो भी टॉपिक कवर है दिख जाएगा। उसके बाद रिवीजन नोट्स में पहले इन्होंने नोट्स दिया, उसके बाद फ्लो चार्ट दिया हुआ, उसके बाद यहाँ पे PYQs दिया हुआ है, जो कि CGL, CHSL, MTS, CAPF सभी को कवर किया हुआ है। यहाँ पे आता है रीजनिंग, इसमें 3900 प्लस TCS MCQs मिल जाएंगे। यहाँ पे किस टॉपिक से कितनी वेटेज है और किस ईयर में कितने क्वेश्चन है वो सभी दिख जाएंगे। यहाँ पे फिर एनालॉजी के आप नोट्स देख सकते हो, इन्होंने अच्छे से पहले एक्सप्लेन किया हुआ, उसके बाद इसके ऊपर PYQs लगाए हुए हैं। और एनालॉजी के जितने भी क्वेश्चन है 2011 से 2025 तक अपडेटेड क्वेश्चन सभी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इसमें सभी एग्जाम कवर है। एंड हियर कम्स द वोकैबुलरी बिल्डर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर से अलग अलग वर्ड्स जो भी आते हैं, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, सभी को यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड लिया, उसका एनालिसिस अच्छे से किया। प्रैक्टिस सेट भी इस पे दिए हुए हैं यहाँ पे, जिससे आप अपनी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फिर इन्होंने रूट वर्ड्स उठाए हुए हैं, जैसे कि क्रेसी हो गया, साइड हो गया, सुसाइड, AV साइड, इन सब से रिलेटेड वर्ड्स भी दिए हुए हैं। वोकैब बिल्डर आपकी सिर्फ वोकैबुलरी इंप्रूव करेगा, लेकिन SSC इंग्लिश, जिसमें 4100 प्लस TCS MCQs है, इसमें आपको ग्रामर पोर्शन आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने टॉपिक वाइज दिया हुआ है, फिर साथ साथ फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख सकते हो। इसमें अच्छे से एनालिसिस से आंसर भी दिया हुआ है, कि जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। विदाउट एनी टीचर आप इजीली समझ सकते हो कि किस तरीके से क्या आया है। अगर आपको भी ये बुक परचेज करनी है, यू कैन यूज माई कूपन कोड एकता डागर टू गेट अप टू 50% ऑफ ऑन द प्रोवाइडेड लिंक। यू कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था GV कक्षा से। उनके जो हेडशॉट्स अभी चल रहे हैं ना, मैंने ना मेंस के टाइम पे ही देख लिया था कि मेरे को ये कवर ज़रूर करना है, क्योंकि कंटेंट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, सर ने अच्छे से दिया हुआ था। एंड मैंने कुछ टॉपिक्स तो तब उस टाइम पे कवर कर लिए थे, चाहे BNS में यहीं से कवर करके गई थी, बट बैड लक कि मेरा एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं बना। फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोचा कि ज्योग्राफी कंप्लीट करना है। ज्योग्राफी मैंने बहुत लंबे टाइम से कवर नहीं किया, जो पहले का कॉन्सेप्ट आता है बस वही चल रहा है मेरा। फिर यहाँ पे 9 बज गए थे। उसके बाद मेरे को अपना रूम भी साफ़ करना था। सबसे पहले मैंने अपने रूम को अपना बेड बनाया, कंबल वगैरह की तह बना के अच्छे से रख दिया। उसके बाद चादर वगैरह साफ़ करके अच्छे से किया। एंड झाड़ू पोछा भी हमें करना ही रहता है, हम लड़की है तो हम इन चीज़ों से छुटकारा नहीं पा सकते। फिर मेरे को दवाई लेनी थी, तो मैंने गर्म पानी किया। एंड मेरी पॉकेट में मंच थी, तो मैंने सबसे पहले वो खाया। मेरी मम्मी ने मना किया हुआ है कि जब तक तेरे को जुकाम हो रहा है तू मत खा इन चीज़ सबको, बट मेरी जीभ चटोरी है तो आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ। फिर उसके बाद मैं खाना वगैरह खाने के बाद, दवाई लेने के बाद मैं छत पे आ गई थी। छत पे आके थोड़ी देर के लिए धूप सेक ली थी। फिर मैं अगैन, इतनी ज़्यादा धूप थी ना कि मेरे को मैं बियर नहीं कर पाई उस चीज़ को, तो मैं नीचे आ गई थी फिर से। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था कि मैं ज्योग्राफी के नोट्स कर रही हूँ सर से, तो उसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़
चीज़ लगी मेरे को वो मैंने यहाँ पे लिख ली थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं छत पे आई थी, मेरे को एक नोटबुक चाहिए थी और अभी ना मेरे पास सारी नोटबुक मेरी ख़त्म हो चुकी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है लिखने के लिए, नई मंगाने का मेरा मन बिल्कुल नहीं है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है यार। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे तैसे करके जुगाड़ लगाया है, एक नोटबुक मेरे पास बची हुई थी वो ली मैंने। और यहाँ पे आप यूपीएससी देख के घबरा मत जाना, ये मेरे भाई की नोटबुक है, उसी से मैंने लिया क्योंकि मैंने बोला मेरे पास नोटबुक नहीं बची है, तो मैंने इसको टेस्ट एनालिसिस की बना लिया। उसमें उसने कुछ आंसर राइटिंग की हुई थी, मैंने उनको फाड़ दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना जो टेस्ट वगैरह था उसी का एनालिसिस करना स्टार्ट किया था। और टेस्ट में कितने मार्क्स आए ये जानने के लिए आप देख सकते हो मेरी शॉर्ट्स वीडियो, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। एंड कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि आप क्यों मेंस के मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो देखो यार मेरे को नहीं पता क्या रिजल्ट रहने वाला है क्या नहीं, बट अगर 2 से 3 महीने उसको लगने वाले तो मैं खाली तो बैठने वाली हूँ नहीं। और मैंने एमटीएस वगैरह के भी फॉर्म नहीं भरे हैं और मेरे को अभी मेंस के ही मॉक लगाने हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कि मैं प्रीलिम्स की तैयारी करूँ यार। मैंने मेंस के मॉक बहुत कम लगाए थे इस बार, तो इस बार सोचा है कि इस बार कोई कमी नहीं छोड़नी है, हर तरीके से आई विल गिव माई बेस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने करंट अफेयर्स का शॉर्ट भी लगाया था। करंट अफेयर्स मैं इंडोलॉगस से कवर करने का सोचा है, क्योंकि इंडोलॉगस में ना मेरे को 170 के आसपास है क्वेश्चन, क्वेश्चन 170 के आसपास है। एंड काफ़ी कंसाइज मेरे को लगते हैं। मैंने परचम क्लासेस से भी कवर करने का सोचा था, बट वो मैं पर्टिकुलर टॉपिक्स करूँगी। लाइक साइंस को काफ़ी अच्छा समझाते हैं, अच्छा तो वो हर सब्जेक्ट को समझाते हैं, बट इतना टाइम मेरे को आई गेस मेरा मन भी नहीं करता, टाइम तो मेरे पास इनफ है बट मेरा मन भी नहीं करता ज़्यादा चीज़ें कवर करने का, ज़्यादा टाइम देने का करंट अफेयर्स को। तो फिर सोचा है कि चलो इंडोलॉगस को फाइनल करते हैं और अभी इसी को स्टिक करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ 25 से 30 पेजेस तो मैंने आज कर लिए थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पढ़ने का मूड नहीं करता है, बट स्टिल आई मैनेज टू स्टडी फॉर लाइक 8 आवर्स, तो मेरे लिए आज वो अचीवमेंट थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने रोटी खाई थी बासी तो नहीं बोलेंगी, वैसे तो गर्म रोटी थी, बट घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाते हो क्योंकि मेरे को जुकाम हो रहा है एंड आई एम नॉट अलाउड टू हैव एनीथिंग। दूध वगैरह भी मेरा सब बंद है यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने लास्ट में किया था मैथ्स में ना मेरा करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था इस टाइम पे। मेरा खाना खाने के बाद मेरे को लगता है कि बेड पकड़ के सो जा, बड़ी जोर की नींद आती है। तो यहाँ पे मैंने जैसे तैसे करके 30 क्वेश्चन किए थे, बट येस आज का मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाया है, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। लेकिन कल सबसे पहले मेरे को मैथ्स स्टार्ट करना है और मैथ्स को मॉर्निंग में सबसे पहले मैं मैथ्स को ही देने वाली हूँ, जिससे कि मैथ्स एक मेजर पोर्शन मेरे को लगता है वो मेरा कवर हो जाएगा। और इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था, जस्ट फ़ोन से मैंने इंडोलॉगस के करंट अफेयर्स को फिर से करना स्टार्ट किया था। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।